नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं प्रदीप शर्मा, टीचर, ट्रेनर और कोच। आज के इस वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तथा अपनी बेसिक नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑटोमोबाइल का दायरा बहुत ही बड़ा है। इस इंडस्ट्री में सभी प्रकार के टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, कार्स, बस, ट्रक्स, ट्रैक्टर इत्यादि शामिल होते हैं। इस इंडस्ट्री में विभिन्न प्रकार की वैरायटी देखने को मिलती है। हालांकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का इतिहास बहुत ही पुराना है, लेकिन 1885 में मिस्टर कार्ल बेंच द्वारा बनाई गई बेंच मोटर वैगन को सबसे पहले ऑटोमोबाइल का दर्जा प्राप्त हुआ। ओरिजिनली इसमें 3 व्हील लगाए गए थे और पहली बार इंटरनल कंबशन इंजन का इस्तेमाल किया गया था। आगे चलकर इसको प्रॉपर 4 व्हीलर का रूप दिया गया और ये इतिहास में पहली ऑटोमोबाइल कहलाई गई। आज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ा रूप धारण कर चुकी है। कुल ग्लोबल व्हीकल प्रोडक्शन 2019 तक 92 मिलियन तक पहुंच चुका था और इसका 2030 तक लगभग 117 मिलियन तक पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कितना बड़ा रूप धारण करने वाली है, और इससे जुड़े हुए लोगों को विभिन्न प्रकार का रोजगार इसी इंडस्ट्री से मिलता है। वैसे तो इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 1000 से भी ज़्यादा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर द्वारा 90% ऑटो इंडस्ट्री को कवर किया जाता है, जो इस इंडस्ट्री के मेजर ऑटोमोटिव प्लेयर माने जाते हैं। आइए जानते हैं इन प्लेयर्स के बारे में और इनकी अचीवमेंट्स के बारे में। टोयोटा 1937 में स्थापित इस कंपनी को न केवल जापान की बल्कि विश्व की नंबर 1 कंपनी के रूप में जाना जाता है। ये ब्रांड अपनी क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी तथा रिलायबिलिटी के लिए फेमस है। टोयोटा कोरोला को विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का दर्जा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्राप्त हुआ है तथा टोयोटा लैंड क्रूजर्स को किंग ऑफ एसयूवी माना जाता है। इस कंपनी के पास 60 से भी ज्यादा मॉडल्स हैं, जिसमें हर प्रकार की वैरायटी देखने को मिलती है। हिंदुस्तान में 1999 में क्वालिस कार के द्वारा इस इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में आगमन हुआ और देखते ही देखते लाखों लोगों को अपना ग्राहक बना लिया। हिंदुस्तान में पहली बार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को भी इसी कंपनी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कंपनी अपने ब्रांड के साथ साथ अपनी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में भी जानी जाती है, जिसको आज दुनिया भर के अधिकतम मैन्युफैक्चरर फॉलो कर रहे हैं। फॉक्सवैगन इस जर्मन ब्रांड को न केवल यूरोप में बल्कि पूरे विश्व में नंबर 1 कंपनी के रूप में जाना जाता है। अपनी जर्मन इंजीनियरिंग तथा बिल्ड क्वालिटी की वजह से इसे ये स्थान हासिल हुआ है। इसके फेमस प्रोडक्ट में से गोल्फ, पोलो, बीटल तथा पसात मुख्य हैं। हिंदुस्तान में हालांकि इसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसे एक रेस्पेक्टेड ब्रांड के रूप में जाना जाता है। जनरल मोटर इस अमेरिकन कंपनी को काफ़ी लंबे समय तक वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी रहने का गौरव प्राप्त हो चुका है। ये अपने आप में एक ब्रांड ना होकर के एक ग्रुप कंपनी है, जिसमें शेवरले, कैडिलैक, ओपल, होल्डन, हमर इत्यादि जैसे अन्य कई ब्रांड सम्मिलित हैं। ये आज करोड़ों लोगों को रोजगार भी दे रही है। हिंदुस्तान में ये कंपनी फिलहाल अपना बिजनेस नहीं कर रही, लेकिन इसके वापस आने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। फोर्ड मिस्टर हेनरी फोर्ड द्वारा स्थापित ये कंपनी आज विश्व की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया मास प्रोडक्शन मॉडल आज लगभग विश्व की सभी प्रोडक्शन यूनिट में इस्तेमाल किया जाता है। ये कंपनी इनोवेशन के लिए जानी जाती है। अक्सर ही सिक्स सिग्मा तथा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की केस स्टडी में इसका जिक्र होता है। फोर्ड एफ सीरीज पिकअप आज भी दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक है। फोर्ड फोकस, मुस्टांग तथा मोंडियो इसके अन्य फेमस प्रोडक्ट हैं। हिंदुस्तान में फोर्ड ने इंडेवर तथा फीगो जैसे प्रोडक्ट के द्वारा अपने मार्केट शेयर को कायम किया हुआ है। अहमदाबाद में फोर्ड का वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया गया है, जो अपने आप में एक बेंचमार्क है। hyundai साउथ कोरिया की ये कंपनी विश्व की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई कंपनी में से एक है। ग्लोबल सेल्स के मामले में आज ये ब्रांड वर्ल्ड के टॉप 5 पोजीशन पर पहुंच चुका है। इस कंपनी की सफलता का राज इसका डिजाइन, अनलिमिटेड फीचर तथा बेहतरीन वारंटी है।
विश्व के 200 से भी ज़्यादा देशों में इस कंपनी की गाड़ियां चलाई जाती हैं। 1998 में अपनी सेंट्रो नामक गाड़ी के द्वारा इसे हिंदुस्तान में एंट्री मिली थी और एक हिंदुस्तान ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को एक नया यू टर्न मिला था। कोरिया में स्थित इसका उल्सान प्लांट विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव प्लांट है। इस कंपनी के पास एंट्री लेवल से लेके प्रीमियम लेवल तक की फुल रेंज अवेलेबल है। ये हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी है जिसे 6 बार आई-कोटी अवार्ड यानी इंडियन कार ऑफ द अवार्ड प्राप्त हो चुका है। महिंद्रा एंड महिंद्रा हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक तथा ट्रैक्टर के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके साथ ही इस कंपनी के पास एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। जहां बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसे प्रोडक्ट अपनी रफनेस और टफनेस के लिए जाने जाते हैं, वहीं XUV 500 जैसे प्रोडक्ट अपनी लग्जरी और प्रीमियम फीलिंग के लिए भी पहचाने जाते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकलों को प्रमोट करने के लिए इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। आज महिंद्रा बहुत सी नॉन ऑटोमोटिव बिजनेस में भी एक जाना माना नाम है। होंडा का नाम जापान के टॉप क्लास ऑटोमोटिव ब्रांड में लिखा जाता है। 1963 में मिस्टर सोइचियो होंडा द्वारा स्थापित ये कंपनी आज 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है। होंडा सिविक तथा होंडा अकॉर्ड ने दुनिया भर में अपनी एक विशेष जगह बना रखी है। हिंदुस्तान में सिटी नामक कार के द्वारा ये कंपनी अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए है, जिसके लाखों फैंस और फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा अमेज, CR-V, BR-V इत्यादि प्रोडक्ट्स के द्वारा इसने अपने मार्केट शेयर को बरकरार रखा हुआ है। मर्सिडीज बेंज इस जर्मन प्रोडक्ट को खरीदना हमेशा से ही कस्टमर्स का ड्रीम रहा है। आज भी इस ब्रांड की पहचान एक प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड के रूप में की जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी तथा हाईटेक फीचर की बदौलत कस्टमर आज भी इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। इस जर्मन कंपनी के पास पेट्रोल, डीजल और बायोगैस के अलावा सोलर तथा फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। ये कंपनी उसी फैमिली से संबंधित है जिन्होंने वर्ल्ड में पहली बार बेंज मोटर वैगन नाम की गाड़ी की स्थापना की थी। निसान, हालांकि इस जापानीज ब्रांड को हिंदुस्तान में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई, परंतु इंटरनेशनल लेवल पे ये ब्रांड स्मॉल और एफिशिएंट कार मैन्युफैक्चर के रूप में जाना जाता है। इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल लीफ को वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मास प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक कार का गौरव प्राप्त है। फिएट 1899 में स्थापित ये कंपनी इटली की एक बेहतरीन जानी मानी और रिस्पेक्टेड कंपनी है। अपने डिज़ाइन तथा फ्यूल एफिशिएंसी की बदौलत इस ब्रांड को न केवल इटली में बल्कि पूरे यूरोप में पसंद किया जाता है। इस कंपनी ने हिंदुस्तान में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। फिएट के डीजल इंजन को मारुति तथा टाटा द्वारा भी लगातार इस्तेमाल किया जाता रहा है। मित्सुबिशी, इस जापानीज ब्रांड को हालांकि हिंदुस्तान में बहुत कम मार्केट शेयर मिला है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसे बहुत ही एक रिस्पेक्टेड और ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में देखा जाता है। ये ब्रांड न सिर्फ पैसेंजर कार और कमर्शियल कार बल्कि हैवी इंडस्ट्रीज में भी बड़े स्तर पर बिजनेस कर रही है। इसकी पेजेरो तथा लांसर जैसे प्रोडक्ट को अक्सर पर्सनल और स्पोर्ट्स कार की तरह एक्सेप्ट किया गया है। मित्सुबिशी के ज़्यादातर प्रोडक्ट मोटरस्पोर्ट तथा रैली चैंपियनशिप में अपना जलवा दिखा चुके हैं। टेस्ला, अमेरिकन बेस्ड ये कंपनी अब तक की सबसे यंग कंपनीज में से एक है। बहुत ही थोड़े समय में इस ब्रांड ने अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल की लीडरशिप पोजीशन पे अपने आप को स्थापित कर दिया है। आने वाले समय में इस ब्रांड का बिजनेस बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना है। ये ब्रांड सेल्फ ड्रिवन कार यानी कि ड्राइवरलेस कार्स की भी प्रोडक्शन मास स्केल पर कर सकता है। इसे फ्यूचर का ब्रांड भी कहा जा सकता है। BMW यानी कि बेवेरियन मोटर वर्क्स तथा ऑडी जर्मन के दो ऐसे ब्रांड हैं जिनका आपस में इंटरनेशनल लेवल पे एट पार कंपटीशन है। प्रीमियम कैटेगरी के दोनों ही ब्रांड किसी भी मामले में एक दूसरे से कम नहीं हैं। BMW 2 व्हीलर्स के साथ साथ 4 व्हीलर्स में भी बिजनेस में लीडर्स है।
वहीं ऑडी कार्स की इंडस्ट्री में बहुत लंबा इतिहास संजोए हुए है। ऑडीज के सबसे फेमस मॉडल सिडैन में ए सीरीज कैटेगरी में तथा एसयूवी में क्यू सीरीज कैटेगरी में पाए जाते हैं। ग्राहक के लिए अक्सर इन दो ब्रांड में से किसी एक का चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है। फेरारी फार्मूला वन कार के क्षेत्र में इस इटालियन ब्रांड को एक विशेष रुतबा हासिल है। हालांकि ये ब्रांड बहुत बड़े स्तर पर पैसेंजर कार का निर्माण भी करता है। इस ब्रांड की पहचान पावर और पिकअप है। फेरारी एंजो दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक है। वॉल्वो स्वीडन की ये कंपनी अपने सेफ्टी फीचर्स के लिए जानी जाती है। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जितने भी सेफ्टी फीचर हम देखते हैं उनमें से अधिकतम का आविष्कार इसी ब्रांड द्वारा हुआ है। ये कंपनी लग्जरी कार के साथ साथ लग्जरी बसेस और ट्रक्स का निर्माण भी बड़े स्तर पर करती है। रेनो इस फ्रेंच ब्रांड ने अपने लंबे इतिहास में ऑटोमोबाइल्स टेक्नोलॉजीज के बहुत सारी इन्वेंशन की है। आज ये ब्रांड बहुत सी अलग अलग प्रकार की कार्स, वैन, बसेस, ट्रक्स में इन्वॉल्व है। रैली चैंपियनशिप्स तथा फार्मूला वन मोटरस्पॉर्ट में इसका एक अलग ही स्थान है। हिंदुस्तान में इसे डस्टर वाली कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एंट्री लेवल कार क्विड ने बहुत कम समय में बड़ी सफलता हासिल की थी। ब्रिटेन के ये दो ब्रांड रॉयल्स रॉयस तथा बेंटली ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक अलग ही पहचान रखते हैं। इनकी कार्स को अपने पास रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल होता है। इन कार्ड्स को क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी कि टेलर मेड मेथडोलॉजी के द्वारा डिज़ाइन और प्रोड्यूस किया जाता है। ब्रांडिंग के मामले में इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है और दोनों ही एक दूसरे के बहुत बड़े कंपटीटर भी हैं। स्कोडा चेक रिपब्लिक का यह ब्रांड बहुत ही पुराना है और अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अक्सर ही रैली चैंपियनशिप में इनके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। हिंदुस्तान में अपने ऑक्टाविया, लॉरा, फेबिया, रैपिड तथा सुपर जैसे प्रोडक्ट के द्वारा समय समय पर इस ब्रांड ने हिंदुस्तानी कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा किया है। अपने महंगे रखरखाव के कारण शुरू से ही इस ब्रांड को अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पोर्शे और लैम्बोर्गिनी दोनों इटालियन ब्रांड अपनी पावर और पिकअप के लिए जाने जाते हैं। एक दूसरे के कंपटीटर होने के बावजूद दोनों में डिज़ाइन तथा परफॉर्मेंस को लेके बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। शेवरले ये अमेरिकन ब्रांड काफ़ी समय से जनरल मोटर का हिस्सा है। अमेरिका और दुनिया भर में आज भी इस ब्रांड के लाखों फैन पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में कुछ समय बिजनेस करने के बाद इसने अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया है और इसके भविष्य में कभी भी दोबारा चालू होने की उम्मीद है। ऑस्टन मार्टिन यदि आप जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने ज़रूर ये ब्रांड को अपनी पावर और परफॉर्मेंस का प्रदर्शन करते हुए देखा होगा। ये कार्स अपनी टेक्नोलॉजी तथा हाई टेक फीचर्स के लिए जानी जाती है। पिजो तथा सिट्रॉन ये दोनों फ्रेंच ब्रांड एक दूसरे के कंपटीटर होने के साथ साथ एक ही फैमिली के हिस्सा भी हैं। इनकी ग्रुप एलायंस को PS से कहा जाता है। इन दोनों ब्रांड्स की बहुत जल्दी भारत में भी आने की संभावना है। किया इस कोरियन ब्रांड ने बहुत ही कम समय में हिंदुस्तान में बहुत नाम स्थापित कर लिया है और अपने सेल्टोस तथा कारवान मॉडल के द्वारा बहुत तेजी से अपने मार्केट शेयर को बढ़ा रही है। ग्रुप कंपनी का हिस्सा होने की वजह से इसकी टेक्नोलॉजी और फीचर अक्सर हुंडई से मेल खाते हैं। जैगुआर तथा लैंड रोवर दोनों ब्रिटिशर्स ब्रांड को संयुक्त रूप से JLR के नाम से जाना जाता है। जहां जैगुआर को लंबी तथा कंफर्टेबल कार के लिए पहचाना जाता है, वहीं लैंड रोवर को हाई टेक SUV के लिए पहचाना जाता है। विश्व भर में ये दोनों ब्रांड हिंदुस्तान की टाटा मोटर कंपनी द्वारा मार्केटिंग किए जाते हैं। मारुति 1983 में भारत सरकार द्वारा जापान की सुजुकी कंपनी के सहयोग से इस ब्रांड की स्थापना की गई थी। मारुति 800, जेन तथा एस्टीम जैसे कई मॉडल्स को लाखों करोड़ों की तादाद में बेचा गया, जिस बदौलत ये आज भी हिंदुस्तान की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी है।
मारुति के प्रोडक्ट अपनी फ्यूल एफिशिएंसी तथा लोएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह के लिए जाने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा नेटवर्क ही इसका सबसे बड़ा यूएसपी है। ऑर्गेनाइज तरीके से यूज्ड कार का बिजनेस भी मारुति द्वारा ट्रू वैल्यू ब्रांड के द्वारा शुरू किया गया था। टाटा मोटर्स हिंदुस्तान की इस इंटरनेशनल कंपनीज को कमर्शियल तथा पैसेंजर सेगमेंट दोनों कैटेगरी में महारत हासिल है। जहां कमर्शियल सेगमेंट में स्मॉल, मीडियम तथा हैवी कैटेगरी में लोगों ने इसे पसंद किया है, वहीं पैसेंजर सेगमेंट में हैचबैक, सेडान तथा एसयूवी कैटेगरी में अच्छा खासा मार्केट शेयर बनाया है। इस कंपनी की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ है कंपनी के लीडर्स मिस्टर रतन टाटा का विजनरी अप्रोच तथा कमिटमेंट लेवल, जिन्होंने हिंदुस्तान में 1 लाख रुपए कैटेगरी की कार बनाने का चैलेंज एक्सेप्ट किया और नैनो को लॉन्च करके ये साबित कर दिया कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मॉरिस गराज ब्रिटेन के इस ब्रांड की शुरुआत एक सर्विस वर्कशॉप के रूप में हुई थी, जिन्होंने बाद में कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित किया। हाल ही में हिंदुस्तान में इन्होंने अपने हेक्टर नामक प्रोडक्ट से एक धमाकेदार शुरुआत की है और भविष्य में बहुत बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ने की तैयारी है। इस समय इस ब्रांड की ओनरशिप चाइना के शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के पास है। सुजुकी जापान की इस मल्टीनेशनल कंपनी को 100 से भी अधिक वर्षों का तजुर्बा हासिल है। यह कंपनी अपनी स्मॉल तथा फ्यूल एफिशिएंट कार्स के लिए जानी जाती है। 2 व्हीलर्स के साथ साथ 4 व्हीलर्स में हैचबैक, सेडान, ऑल व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव, वैन जैसी गाड़ियों में इसे महारत हासिल है। हिंदुस्तान में सन 1983 में इसी कंपनी द्वारा मारुति की स्थापना की गई थी। इसके अलावा और बहुत से ब्रांड हैं जिन्होंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। आइए जानते हैं इनके बारे में। इसके अलावा कुछ ब्रांड ऐसे भी है जिनका आज हिंदुस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से नाम लिखा हुआ है, जिनमें से कुछ हैं प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, कोरिया की देवू, भारत की हिंदुस्तान मोटर्स तथा यूएस की क्राइसलर इत्यादि। दुनिया के अधिकतर ब्रांड संयुक्त रूप से किसी न किसी ब्रांड का हिस्सा है, किसी ग्रुप का हिस्सा है और संयुक्त रूप से विन विन सिचुएशन के मॉडल पर काम करते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं तथा भविष्य में और इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।